अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल का यूज़ बताया था, जिसमें आ और एम के बारे में बताया था, जिनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। आ का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट का जिस वर्ड में कॉन्सोनेंट का साउंड हो, और एन का इस्तेमाल हम उन हरूफ के साथ करते हैं जिसमें वॉवल आए या वॉवल का साउंड आए। इसकी एक एग्जांपल जैसे मैंने आपके साथ शेयर की थी और की। इस और में आप देख सकते हैं कि एच जो है वो साइलेंट है। यहाँ पर एच की आवाज़ हमें नहीं आ रही, हमें साउंड जो है वो ओ की आ रही है। ओ एक वॉवल है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जांपल मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दा का यूज़ डिस्कस करूँगी। ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। बेसिकली दा का इस्तेमाल हम यूनिक वर्ड्स के लिए करते हैं, यूनिक वर्ड्स के लिए। इसकी मिसाल में एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि ओशन, सी, एक्सेट्रा। अब मैं आपको यूज़ ऑफ दा डिटेल में बताऊंगी। इसमें सबसे पहले जब दा का इस्तेमाल हम ख़ास तौर पर यूनिक वर्ड्स के लिए करते हैं, या यूनिक चीज़ों के लिए करते हैं। इसकी एक मिसाल है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मुल्क का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, ये नहीं कि मुल्क में एक से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मौजूद हों। स्काई और सन, ये सारी चीज़ें वो हैं जो यूनिक हैं बहुत ज़्यादा। अब दूसरी चीज़ है फेमस बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट या फिर म्यूजियम वगैरह। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल ये रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सारी चीज़ें जो है रेड फोर्ट, ये जो है फेमस बिल्डिंग है। ये फेमस बिल्डिंग में चीज़ें शामिल होती हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है कम्युनिटी और ग्रुप, जिसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या एग्जांपल आ सकती है, इसमें ओल्ड यानी बूढ़ों की जो है एक कम्युनिटी, एक ग्रुप है उनका। इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि अहमद इज़ अ ओल्ड मैन, यानी ओल्ड है तो वो ओल्ड के अंदर ही, ओल्ड कम्युनिटी के अंदर वो सारे शामिल होते हैं। जो वर्ड पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करे उसके साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड के बाद यंग, रिच, पुअर, इन सब कम्युनिटीज के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। फिर सबसे चौथा नंबर पे आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी जहां सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया हो। इसकी एग्जांपल है सबसे बड़ी द लोएस्ट। हम कभी भी ये नहीं कहते लोएस्ट, हम कहते हैं द लोएस्ट, द मोस्ट। ये इसकी एग्जांपल्स में है, इनके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों के साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है डिजीज़। अब डिजीज़ की एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस के साथ हम ये नहीं लिखेंगे द कोरोना वायरस, हम हमेशा ये लिखेंगे कोरोना वायरस। अब दूसरा है इसमें कंट्रीज। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जैसे कि कंट्री जो है, जो जिन जिन कंट्रीज के नाम में स्टेट, यूनाइटेड या किंगडम का लफ्ज यूज होगा, उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी ममालिक हैं उनके साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी चाइना लिखेंगे, दा चाइना नहीं लिखेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, ये। अब जो तीसरा पॉइंट है, इस पॉइंट में ज़्यादातर बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। बहुत सारे पेपर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं लैंग्वेज वाले ऑप्शन में। इसकी एक मिसाल मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊंगी। इसकी एग्जांपल है जैसे आई स्पीक इंग्लिश या आई लर्न इंग्लिश।
अक्सर बच्चों ने लिखा हुआ होता है कि आई स्पीक द इंग्लिश। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या है? आई स्पीक इंग्लिश। यानी लैंग्वेज जितनी भी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे चाइनीज है, या फिर हिंदी लैंग्वेज है, जैसे इन तमाम लैंग्वेजेस के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के में भी जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पांचवा पॉइंट है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के साथ भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है हॉस्पिटल, स्कूल और गॉड के साथ भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी हम ये नहीं लिखेंगे दा जिना हॉस्पिटल, हम लिखेंगे जिना हॉस्पिटल। स्कूल में भी जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो फिजाइया है या कोई भी स्कूल है, उसके साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लिखेंगे फिजाइया इंटर कॉलेज। हम ये कभी भी नहीं लिखेंगे दा फिजाइया इंटर कॉलेज। लास्ट पार्ट है इसका वो है हॉस्पिटल वाला। हॉस्पिटल में कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे दा जिना हॉस्पिटल, हम लिखेंगे जिना हॉस्पिटल। दा का इस्तेमाल इसमें भी नहीं करेंगे। फिर एक है स्कूल की एग्जांपल। स्कूल में हम हमेशा लिखेंगे सदीक पब्लिक स्कूल। हम कभी ये नहीं लिखेंगे कि दा सदीक पब्लिक स्कूल। उसके बाद है एंड पे सबसे लास्ट जो है वो है गॉड। यानी हम जो रब हमारा, जिस तरह हिंदुओं के लिए, हिंदू जो है वो उनका यकीन है बुतों पर, तो वो ये नहीं लिखेंगे वो उनके गॉड के साथ, या जो अल्लाह ताला, एग्जांपल इसकी है अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह अलमाइटी के साथ कभी भी हम दा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लिखेंगे अल्लाह अलमाइटी। उम्मीद करती हूँ मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।